शाम के 6:45 बजे। इस वक्त एक खूबसूरत सी लड़की चूल्हे पर बैठी हुई थी। तेज हवा की वजह से उसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे। वह लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दूध जैसा गोरा रंग, पतले हार्ट शेप जैसे गुलाबी होंठ, काली गहरी कजरारी आंखें, कानों में बड़े बड़े झुमके, नाक में एक छोटी सी नोज रिंग, होठों के नीचे एक काला तिल और सुंदर सा मासूम सा गोल चेहरा। कुल मिलाकर वो लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस वक्त आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। आसमान में बिजलियां चमक रही थी। चूल्हे पर बैठी एक लड़की किताब को अपने हाथों में थामे गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। शानवी चौहान, एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा प्यार को खूबसूरत कहानियों में जिया था, लेकिन आज इस कहानी का अंत कुछ ज्यादा ही दर्दनाक था। उसकी आंखें नम थी, पलकें भारी लग रही थी और गले में एक अजीब सी रुकावट थी। उसने किताबें के आखिरी पन्ने पर उंगलियां फेरी, जैसे किताबों के उन शब्दों को महसूस करना चाहती हो। शानवी किताबों के उन आखिरी पन्नों को दोहराते हुए बोली, कभी कभी प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं होता, कभी कभी प्यार खोकर भी पाया जाता है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को खो दिया और मुझे कोई अफसोस नहीं, बस तुम हमेशा खुश रहना। बिजली फिर से चमकी और एक तेज हवा का झोंका आया। शानवी ने धीरे से किताब बंद की और अपनी हथेलियों से अपने आंसू पोंछ लिए। लेकिन क्या सब आंसू सच में पोंछे जा सकते हैं? शायद नहीं। कुछ दर्द, कुछ कहानियाँ दिल में ही बस जाती है। अगर ये प्यार सच्चा था तो इसे इतना दर्दनाक क्यों होना पड़ा? उसने आकाश की ओर देखा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो, लेकिन आसमान के पास उसके सवालों के लिए सिर्फ तेज बारिश थी। उसने खुद से पूछा, प्यार हमेशा खूबसूरत नहीं होता शानवी, कभी कभी यह सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता है। शानवी की आंखें अब भी नम थी, लेकिन जब माँ की तेज आवाज आई तो वह अचानक से अपनी किताबी दुनिया से बाहर आ गई। शानवी, छत से कपड़े ले आ जल्दी, बारिश कभी भी तेज हो सकती है। ओह हाँ, बारिश, उसने खुद से कहा और जल्दी से किताब को टेबल पर रखकर छत की ओर भागी। बादल अब और भी घने हो चुके थे। हल्की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसने जल्दी जल्दी से भी कपड़े समेटे और नीचे आ गई। चलिए शानवी के परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। शानवी की माँ समिता चौहान, शानवी के पापा मानव चौहान, शानवी का बड़ा भाई शिवम चौहान, शानवी के बड़े पापा गौरव चौहान, शानवी की बड़ी माँ सुनीता चौहान, उनकी बड़ी बेटी अनीता चौहान और उनकी छोटी बेटी आरती चौहान। चलिए अब हम कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शाम के 7 बजने वाले थे। हल्की हल्की ठंडक हवा में घुलने लगी थी। शानवी अपनी किताबों की दुनिया से बाहर आकर अब अपनी माँ की मदद कर रही थी। तभी अचानक से डोरबेल बजी। जब शानवी ने माँ ने कहा, मैं देखती हूँ, इतना कहकर वो दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने शानवी के बड़े पापा, बड़ी माँ और बहन खड़े थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो। अरे वाह, आप लोग अचानक से? माँ ने उत्सुकता से पूछा। हाँ भाई, खुशखबरी देने आए हैं, बड़े पापा ने हंसते हुए कहा। शानवी, जो अभी अभी छत से आई थी, हल्की हल्की ठंड में सिकुड़ गई थी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। खुशखबरी? क्या हुआ बड़ी माँ? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बड़ी माँ ने प्यार से शानवी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अंदर चलो, बैठकर बात बताते हैं। इतना बोलकर वह 3 लोग घर के अंदर आ गए। सबके चेहरे पर चमक और खुशी थी। हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे, हर चेहरे पर मुस्कान थी। शानवी के बड़े पापा ने गर्व से घोषणा की, हमने अपनी बेटी अनीता का रिश्ता एक बहुत बड़े खानदान में तय कर दिया है। यह सुनकर तो पूरा घर खुशी से झूम उठा।
वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, शानवी की माँ ने खुशी से कहा। हाँ संगीता, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये रिश्ता हमारी अनीता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बड़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। शानवी की माँ तो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने कहा, मैं सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ, और इतना बोलकर वो किचन की तरफ चली गई। शानवी भी बहुत खुश थी, उसकी बड़ी बहन अनीता की शादी तय हो गई थी। उसने सोचा दीदी कितनी खुश होगी ना, लेकिन जैसे ही उसने यह सोचकर अनीता की तरफ देखा तो उसकी खुशी अचानक से सवालों में बदल गई। अनीता के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी, चेहरे पर अजीब सा डर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस माहौल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती। शानवी के मन में हलचल मच गई। उसने बिना देर किए अनीता का हाथ पकड़ा और सभी की तरफ देखकर बोली, मैं अनीता दीदी को अपने कमरे में ले जाती हूँ, मुझे भी अपने होने वाले जीजू और उनके ससुराल के बारे में जानना है। सब लोग शानवी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और शानवी जल्दी से अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले गई। शानवी ने अनीता को कमरे में लाने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। शानवी ने अनीता का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, दीदी क्या हुआ, आप खुश क्यों नहीं हैं? अनीता ने नजरें झुकाई जैसे कुछ छिपा रही हो। शानवी मैं ये शादी करना नहीं चाहती। क्या? शानवी की आंखें हैरानी से फैल गई। यह कैसी खुशखबरी थी जो घर के हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी, सिवाय उस इंसान के जिसकी जिंदगी इससे जुड़ी हुई थी। आगे का चैप्टर जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी चैनल का ये वीडियो इतनी ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।